Hello students, I am your English teacher and today we are going to study our next poem, which is Go to Bed Early. Let's start. This is your warm-up exercise. Let's do it. Use work steps and start each word with the last letter of the word before. यानी कि यहाँ पे हमें वर्ड्स बनाने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेट दिया हुआ है तो इसके लास्ट वर्ड में टी आ रहा है तो हमें नेक्स्ट वर्ड टी से बनाना है. तो ऐसे ही हम एक दो करते हैं. सैड है, फिर लास्ट में उसकी डी है तो हम डी से बनाना है तो हम डॉग लिख देंगे. अब हमारे डॉग के लास्ट में जी है तो हम जी से कुछ लिख देंगे. हम लिख देते हैं गोट. ठीक है. ऐसी रैन में लास्ट में एन आ रहा है तो हमने एन से शुरू करना है तो हमने इससे लिख दिया नेस्ट. अब टी से आ रहा है लास्ट में तो हमें टैप लिख दिया. तो ऐसे ही आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है. दिस इज अबाउट द पोएम. इसमें बताया गया है कि हम इस पोएम में क्या पढ़ेंगे. इन द गिवन पोएम the poet is inspiring students that they should go early to bed to wake up early every day. यानी कि इसमें पोएम में जो पोएट है वो बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि हमें अगले दिन जल्दी उठने के लिए बेड पर जल्दी ही जाकर रात में सो जाना चाहिए. Let's start. Go to bed early, wake up with joy, go to bed late, cross girl और boy. इसमें जो पोएट है उन्होंने बताया गया है कि अगर हम जल्दी सो जाएंगे, रात में अच्छे से सो जाएंगे तो हमें सुबह को हम बहुत ज़्यादा जॉयफुल मूड में होंगे और बहुत खुश होंगे. और अगर हम लेट जाकर सोएंगे तो वी विल क्रॉस गर्ल और बॉय. यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा एंग्री रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे और अपने आसपास के लोगों से इरिटेटेड रहेंगे. गो टू बेड अर्ली, रेडी फॉर प्ले, गो टू बेड लेट, मोपिंग ऑल डे. यानी कि अगर हम रात में जल्दी सो जाएंगे तो हम अगले दिन खेलने के लिए रेडी रहेंगे क्योंकि हम रेस्ट कर लेंगे. और अगर हम लेट सोएंगे तो हम पूरे दिन मोपिंग करते रहेंगे, यानी कि हम बहुत ज्यादा लेजी महसूस करेंगे और पूरे दिन पड़े रहेंगे. गो टू बेड अर्ली, नो पेन्स और इल्स, गो टू बेड लेट, डॉक्टर्स एंड पिल्स. यानी कि अगर हम जल्दी सो जाएंगे जाकर तो हमें कोई भी फिजिकल हर्ट नहीं होगा कुछ भी, और ना ही हमें कोई भी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी. और अगर हम लेट सोएंगे तो हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा और शायद दवाइयाँ भी खानी पड़े. गो टू बेड अर्ली, ग्रो वेरी टॉल, गो टू बेड लेट, स्टे वेरी स्मॉल. यानी कि अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो हम अगले दिन के लिए प्रिपेयर रहेंगे और हमारा जो अगला दिन है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाएगा. इसीलिए हम बड़े अच्छे पोस्ट पर जाएंगे. और अगर हम लेट सोएंगे तो हम हमेशा नीचे ही जाएंगे. दिस वॉज योर पोएम स्टूडेंट्स and this is your words aid. Let's discuss. Wake means get up, यानी कि उठना. Ready means set up. Mop means laziness. Pains means physical hurt. Pills means tablets. Stay means remain as you are. This is your first exercise. Darken the correct option in the OMR sheet. गोइंग टू बेड अर्ली मेक्स यू, जो जब हम जल्दी सो जाते हैं तो वो हमें क्या बनाता है, टॉल, स्मॉल, फॉल और नन ऑफ दीज. वो हमें हमेशा टॉल बनाता है. गोइंग टू बेड अर्ली ब्रिंग्स डैश. अगर हम जल्दी सो जाते हैं तो वो क्या लाता है हमारी लाइफ में, जॉय, लेजीनेस, पेन और नन ऑफ दीज. सिर्फ जॉय लाता है. गोइंग टू बेड लेट माइट लीड टू, यानी कि जब हम रात में लेट सोते हैं तो वो क्या हमें देता है, फीलिंग रेडी फॉर प्ले, मोपिंग ऑल डे, हैव नो पेन और इल्स और ग्रोइंग वेरी टॉल. जब हम लेट सोते हैं तो वो हमें पूरे दिन मोपिंग ऑल डे रहता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा लेजी महसूस होता है और अपना बदन बहुत ज़्यादा गिरा गिरा महसूस होता है. दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स. यानी कि हमें इसमें जो भी सुटेबल वर्ड्स हमें लगता है वो हम इसमें फिल करेंगे. गो टू बेड अर्ली डैश अप विद जॉय. यानी कि क्या वेक अप विद जॉय, गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप विद जॉय. गो टू बेड लेट डैश गर्ल और बॉय. यानी कि जब हम लेट सोएंगे तो वो क्या करेगा, हमें क्रॉस गर्ल और बॉय, यानी कि हम बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहेंगे सबसे.
Go to bed early. No dash or else. No pains or else. Thank you, students. This was your poem, and I will see you in the next video.